पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर कोई आत्मा प्रधानमंत्री हो। सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एक आत्मा प्रधानमंत्री है, कोई व्यक्ति नहीं है। नॉन बायोलॉजिकल है, जिसका कोई शरीर ना हो, नॉन अवतरित हुए, जो अवतरित हुए हों। तो पहला इतिहास के अंदर जब से दुनिया बनी होगी तब से लेकर अब तक के इतिहास में और इस देश के इतिहास में और 1950 से जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ तब से लेकर आज तक के रिकॉर्ड में पहला हमारा एक देश ऐसा है मात्र जिसके अंदर एक आत्मा राज करती है, जिसकी गद्दी पर जो काबिज है वो एक आत्मा है। गद्दी पर आत्मा काबिज है। इतिहास में पहली बार सादाब रिजवी की बातों को आप कितना सही मानते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें। जनता देख रही है 2014 के बाद से लेकर अब तक इनकी जो बातें हैं, इनकी बातें थी कि काला धन वापस आ जाएगा, आप मुझे मौका दीजिए। कभी ये कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक बनूंगा तो आपकी सेवा करूंगा, कभी ये कहते हैं मैं चौकीदार हूं आपकी रक्षा करूंगा। मणिपुर की लड़कियों की रक्षा नहीं कर पाए। साथ ही अपने जो मंत्री थे इनके ब्रजभूषण शरण सिंह, उनसे ही महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाए। इनके यहाँ जो नेता थे प्रज्वल रेवन्ना, उनसे महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए। इनके यहाँ जो कुलदीप सेंगर थे, महिलाओं का बलात्कार वो कर रहे थे, लड़कियों की इज्जत उतार रहे थे, उनसे ये बचाव नहीं कर पाए। तो ना चौकीदार का वाला इनका जो जुमला था वो कभी सही नज़र आया, सच होता नज़र आया। 2 करोड़ बेरोजगारों को इन्होंने लॉलीपॉप दिया कि 2 करोड़ हर साल नौकरियां दूंगा, लेकिन नौकरियां 2 करोड़ तो छोड़ी 2000 भी नहीं निकाल पाए। तो रोजगार के लिए जब जनता सड़कों पर उतर रही थी तो उनको लाठियाँ मिली, गोलियाँ मिली, उन पर आगजनी हुई, उन पर पानी की बौछारें छोड़ी गई, तो वो भी समझ गए कि सिर्फ जुमलेबाज हैं। फिर इन्होंने कहा नोटबंदी होगी तो इस देश के अंदर पूरा काला धन समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर महाशय को क्या करना पड़ा? फिर 2000 का नोट भी चलन से बाहर करना पड़ा धीरे धीरे। क्यों नहीं आए खुल के? टीम मीडिया जो गोदी मीडिया है आज के समय की, उन चैनलों पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था जो मतदान के मतगणना के शुरू के चरण चल रहे थे। तो शुरू के चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार चुके थे। अब अचानक से लास्ट में यानी अंतिम चरणों की जब काउंटिंग शुरू होती है तो बढ़त बना ली गई। तो अजय राय ने शुरू के चरणों में जब काउंटिंग स्टार्ट हुई थी तब उन्होंने कहा था कि मेरी जीत सुनिश्चित है। तो बहुत सारे लोग हंस रहे थे, टीवी डिबेट के अंदर बैठे हुए, टीवी चैनलों के अंदर गोदी मीडिया के एंकरों के साथ बैठकर उपहास बना रहे थे। लेकिन आज वो बात सच नज़र आ रही है और मुझे आज वो बात याद आती है अजय राय की कि उनकी बात में कितनी सत्यता थी। वाकई उनकी जो जनता थी, उनके जो समर्थक थे वो उन्हें पसंद करते थे। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग वहाँ का डाटा देगा, वहाँ का जो CCTV फुटेज है वो देगा? देखिए, अच्छा CCTV फुटेज वो वहाँ की नहीं मांग रहे, बूथ की नहीं मांग रहे, वो मांग रहे हैं जहाँ काउंटिंग हुई है, काउंटिंग स्थल की मांग रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सादाब रिजवी जी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, राहुल गांधी ने कहा है कि पहले तो बम फोड़ा था, आपके हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी है। वाराणसी का डाटा सार्वजनिक करने वाले हैं राहुल गांधी। यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं वो कुछ डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है, उसे सार्वजनिक करने वाले हैं और उसमें बहुत बड़ा घपला होने की आशंका जताई जा रही है। उसको ही हाइड्रोजन बम की संज्ञा दे रहे हैं। बिल्कुल सही संज्ञा दे रहे हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं और देश की जनता भी जान चुकी है, जान रही है। और अगर किसी की आंखों पर चश्मा लगा हो, जो अंधभक्ति में डूबे हों, जो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल अंधभक्त हो चुके हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का तो कुछ इलाज है ही नहीं। अब आप देखिए, न्यूज़ लॉन्ड्री एक चैनल है यूट्यूब पे, जो लोग नहीं देखते तो देख सकते हैं सर्च करके। मैं कोई उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका जिक्र, उनकी बात सिर्फ इसलिए आ गई ज़ुबान पर कि उन्होंने अभी एक सीट का उत्तर प्रदेश की पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम का मतलब वहाँ उन्होंने एनालिसिस किया है और उन्होंने देखा है कि 2000 वोटों से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आए हैं, वहाँ पर एक विधानसभा है अलीगंज। तो अलीगंज विधानसभा का जब उन्होंने डेटा निकाला तो वहाँ से 70,000 वोट कटे हैं, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यादव बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पर OBC यानी पिछड़े समाज के लोग हैं। तो ऐसे समाज के, पिछड़े समाज के लोगों के वोट कटने का मतलब आप समझ लीजिएगा कि क्या बड़ा खेल हुआ होगा उस सीट के ऊपर। तो उस लोकसभा सीट का आपको मैं डेटा बता रहा हूँ, जिसका NL ने, न्यूज़ लॉन्ड्री ने पूरा पोस्टमार्टम किया, एनालिसिस करके जनता के सामने लाकर रखी है। सरकार को भी पता है क्योंकि कांड तो करने वाले वही लोग हैं। सरकार जानती है कि उनकी पोल पट्टी अब खुलने वाली है और इस हमाम में वो नंगे होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तो सीधा वाराणसी पे सीधा अटैक है। अब तो वाराणसी सीट की जो है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो सीधा सीधा बिल्कुल निशाना साध रहे हैं। मुझे वो बात अब भी याद है। पवन खेड़ा ने अभी एक इंटरव्यू दिया था मेरे ख्याल से, उस इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पे यही बात कही है कि हमें चुनाव आयोग खाली यहाँ का डाटा दे दे जी, वाराणसी का। मैं वही बता रहा हूँ बेबाक जी, मुझे वो बात अब भी याद है जब 2025 की लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए, तो उस समय में 2024 की लोकसभा चुनाव के जब नतीजे घोषित हुए तो उस समय में क्या हुआ, अजय राय ने एक वहाँ से बयान दिया कि जीत उनकी सुनिश्चित हो चुकी है। और मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया है आज के समय की, उन चैनलों पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था।
जो मतदान के मतगणना के शुरू के चरण चल रहे थे, तो शुरू के चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार चुके थे। अब अचानक से लास्ट में यानी अंतिम चरणों की जब काउंटिंग शुरू होती है तो बढ़त बना ली गई। तो अजय राय ने शुरू के चरणों में जब काउंटिंग स्टार्ट हुई थी तब उन्होंने कहा था कि मेरी जीत सुनिश्चित है। तो बहुत सारे लोग हंस रहे थे, टीवी डिबेट के अंदर बैठे हुए, टीवी चैनलों के अंदर गोदी मीडिया के एंकरों के साथ बैठकर उपहास बना रहे थे। लेकिन आज वो बात सच नज़र आ रही है और मुझे आज वो बात याद आती है अजय राय की कि उनकी बात में कितनी सत्यता थी। वाकई उनकी जो जनता थी, उनके जो समर्थक थे वो उन्हें पसंद करते थे। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग वहाँ का डाटा देगा, वहाँ का जो सीसीटीवी फुटेज है वो देगा? देखिए, अच्छा, सीसीटीवी फुटेज वो वहाँ की नहीं मांग रहे, बूथ की नहीं मांग रहे, वो मांग रहे हैं जहाँ काउंटिंग हुई है, काउंटिंग स्थल की मांग रहे हैं। देखिए, अभी इस समय में चुनाव आयोग कोई डेटा नहीं दे सकता, क्योंकि कानूनी प्रावधान जो है वो ये है कि जब आपके यहाँ इलेक्शन हुए और काउंटिंग हुई, मतगणना हुई, तो उसके बाद में 3 महीने से 6 महीने तक का समय होता है। इस अंतराल के बीच अगर विपक्षी पार्टियां अगर उनका डेटा मांग सकती है तो उनका हक है, उनका अधिकार है। लेकिन अगर समय ज़्यादा हो चुका हो, 1 वर्ष हो चुका हो, तो फिर कानूनी अड़चनें सामने आएंगी और कानूनी पछड़े सामने जब आ जाएंगे तो फिर जब एक आप समझ लीजिएगा कि एफिडेविट के ऊपर फंसा के रखा हुआ है कि पहले एफिडेविट दीजिए अपनी बात को, अगर आप साबित करना चाहते हैं तो पहले आप शपथ पत्र दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है कि वहाँ महिलाएं जाती हैं, बहुएं जाती हैं, बेटियां जाती हैं, तो वहाँ की वीडियो नहीं दिखा सकते। तो इस पर बहुत सारे मीम बनने हैं कि कोई ओयो का रूम तो है नहीं जो वहाँ नहीं दिखा सकते। वहाँ वोट डालने के लिए महिलाएं गई हुई हैं, बेटियां गई हुई हैं, तो उसमें दिखाने में तो कोई हर्ज वाली बात है नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग उस पर वीडियो बना रहे हैं, तरह तरह का उपहास बना रहे हैं और बड़ी मजाक बनी हुई है, किरकिरी हो रही है। जनता जागरूक हो चुकी है और जनता समझ चुकी है कि अब जुमलेबाजों से बच के रहना है। जनता ये भी समझ चुकी है कि इनकी जो बातें हैं वो सिर्फ मात्र नाम मात्र के लिए सच होती है, सिर्फ जुमले होते हैं। जनता देख रही है 2014 के बाद से लेकर अब तक इनकी जो बातें हैं, इनकी बातें थी कि काला धन वापस आ जाएगा, आप मुझे मौका दीजिए। कभी ये कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक बनूंगा तो आपकी सेवा करूंगा, कभी ये कहते हैं मैं चौकीदार हूँ आपकी रक्षा करूंगा। मणिपुर की लड़कियों की रक्षा नहीं कर पाए। साथ ही अपने जो मंत्री थे इनके ब्रजभूषण शरण सिंह, उनसे ही महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाए। इनके यहाँ जो नेता थे प्रज्वल रेवन्ना, उनसे महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए। इनके यहाँ जो कुलदीप सेंगर थे, महिलाओं का बलात्कार वो कर रहे थे, लड़कियों की इज्जत उतार रहे थे, उनसे ये बचाव नहीं कर पाए। तो ना चौकीदार का वाला इनका जो जुमला था वो कभी सही नजर आया, सच होता नजर आया। 2 करोड़ बेरोजगारों को इन्होंने लॉलीपॉप दिया कि 2 करोड़ हर साल नौकरियां दूंगा, लेकिन नौकरियां 2 करोड़ तो छोड़ी, 2000 भी नहीं निकाल पाए। तो रोजगार के लिए जब जनता सड़कों पर उतर रही थी तो उनको लाठियां मिली, गोलियां मिली, उन पर आगजनी हुई, उन पर पानी की बौछारें छोड़ी गई, तो वो भी समझ गए कि सिर्फ जुमलेबाज हैं। फिर इन्होंने कहा नोटबंदी होगी तो इस देश के अंदर पूरा काला धन समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर महाशय को क्या करना पड़ा? फिर 2000 का नोट भी चलन से बाहर करना पड़ा धीरे धीरे। क्यों नहीं आए खुल के सामने? जैसे हमेशा एकदम उल्लू की तरह 8 बजे जैसे उल्लू बैठ जाता है शाख पे रात को, इसी तरह हमारे देश की आत्मा, खैर वो व्यक्ति तो है ही नहीं, खुद ही कह चुके हैं, तो हमारे देश की जो आत्मा है, अब जो है हमारे देश की आत्मा प्रधानमंत्री है हमारे देश में। बेबाक जी, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एक दिन मैं सर्च कर रहा था कि हमारा देश सबसे अलग क्यों है, तो हमारा देश सबसे अलग इसीलिए है, और मैंने अपने आप खुद से भी एनालाइज़ किया कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर कोई आत्मा प्रधानमंत्री हो। सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एक आत्मा प्रधानमंत्री है, कोई व्यक्ति नहीं है। नॉन बायोलॉजिकल है, जिसका कोई शरीर ना हो, नॉन अवतरित हुए, मतलब जो अवतरित हुए हों। तो पहला इतिहास के अंदर जब से दुनिया बनी होगी तब से लेकर अब तक के इतिहास में और इस देश के इतिहास में, और 1950 से जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ तब से लेकर आज तक के रिकॉर्ड में पहला हमारा एक देश ऐसा है मात्र जिसके अंदर एक आत्मा राज करती है, जिसकी गद्दी पर जो काबिज है वो एक आत्मा है। गद्दी पर आत्मा काबिज है। इतिहास में पहली बार शादाब रिजवी की बातों को आप कितना सही मानते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें। हमें बेसब्री से इंतज़ार है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, नमस्कार।